हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 31st पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम पहले के एपिसोड में देख चुके हैं, टोनी स्टार्क को एक गुफा में बुलाया जाता है और वहाँ उसे इन्वेस्टिगेशन करनी होती है एक मास्क की, जो कि बिल्कुल उसके सूट के मास्क के जैसा है, बट वो 1 मिलियन साल पहले का होता है। बट उसके बाद से ही किसी ने भी टोनी को नहीं देखा। और यहाँ पे टोनी अपने एक बचपन का किस्सा सुना रहा है। वो कहता है, मेरे पिता साइंस में काफी विश्वास रखते थे, बट उनके काफी सारे सीक्रेट भी थे। मैं बहुत ही ज्यादा होशियार बच्चा था, पर मैं जल्दी ही बोर हो जाता था। और हाँ, मुझे काफी चुल भी होती थी वहाँ जाने की जहाँ से मुझे मना किया जाता था, क्योंकि शायद मेरा एक जगह पर दिल नहीं लगता था, या मैं ऐसे कहूँ, इसीलिए मैं खुद को किसी न किसी मुसीबत में फंसा ही लेता था। अपनी आंखों में कोई एक्सरे कॉन्टेक्ट लेंस पहने हुए हैं। वो कहता है, मैं शायद ऐसा लड़का था जो कहीं भी फिट नहीं होता था, शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, या बहुत ही ज्यादा पैसे वाला, या शायद बहुत ही ज्यादा हैंडसम। वो कहता है, फिल्में एक चीज बहुत ही अच्छे से दिखाती हैं जो बिल्कुल सही होती हैं। जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा होता है उन लोगों को अजीब चीजें करना पसंद होता है। वो कहता है, मेरे डैड ऐसी पार्टियां बहुत ही ज्यादा रखते थे, बट ये पार्टियां काफी अजीब हुआ करती थी। यहाँ हम देखते हैं एक आदमी कहता है, जो भी कुछ ऑफर करना चाहते हैं वो लोग आगे आ जाएं। उनमें से 2 आगे आते हैं। तो वो कहता है, तुम्हें क्या चाहिए मास्टर से? वो कहते हैं, हमें गिफ्ट चाहिए, हमें गिफ्ट चाहिए टाइम का। तो वो कहता है, तुम ऑफर क्या कर सकते हो इसके बदले में? वो बंदा और लेडी अपने कपड़े उतारते हुए कहते हैं, हम ऑफर करेंगे अपना ब्लड और मांस। तो वो बंदा कहता है कि ये तो मास्टर के पास ऑलरेडी है। तो वो कहते हैं, हम फिर अपनी आत्मा ऑफर करते हैं। और टोनी छुपकर ये सब देख रहा होता है। टोनी कहता है, उस टाइम मैंने सोचा कि मैं ये सब देखने के लिए यहाँ क्यों आया, क्यों नहीं घर में बैठ के मैंने वीडियो गेम्स खेल ली। तो वो बंदा कहता है कि शायद इसके लिए मास्टर रेडी हो जाएं। तो मास्टर, आप क्या कहते हैं? तभी उनका मास्टर बाहर आता है। टोनी ये सब देख रहा है और उसकी आंखों में वो एक्सरे लेंस लगे हुए हैं। पर तभी उसको एक गार्ड पकड़ लेता है और वो लोग उसको अपने मास्टर के सामने ले आते हैं। और वो कहता है, उस दिन जो मैंने देखा वो मुझे आज भी डराता है। उस टाइम मैंने फेस देखा डेविल का, और वो चिल्लाता है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं 1 मिलियन साल पहले। यहाँ पे एक गुफा है जिसमें से कुछ रोशनी आ रही है। एक जानवर उसकी तरफ बढ़ रहा है जिसकी आंखें लाल हैं। टोनी कहता है, तुम्हें उसने भेजा है या तुम भूखे हो? चलो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वो मेरे पास आएगा तो मैं उससे खुद पूछ लूंगा। और वो उस पे हमला कर देता है। वो उस जानवर का सिर उड़ा देता है। वो कहता है, मैंने अपने वाइब्रेनियम को यहाँ पे वेस्ट कर दिया। तो क्या मैंने उसको कोई मैसेज भेजा, कोई वार्निंग, या मैं शायद बस भूखा हूँ? वो कहता है, गुफा में अभी ज्यादा वाइब्रेनियम नहीं बचा, और जो मेरे पास बचा है उसे शायद कुछ नाइट्स निकल जाएंगी, या फिर एक ही नाइट निकले। ये डिपेंड करता है कि उस रात मेरे साथ क्या होता है, या ऐसे कहूँ कौन सा डेविल मेरे पास मिलने के लिए आता है। और ये सीन है कुछ हफ्तों पहले का, और यहाँ पे टोनी पुराने अवेंजर्स के साथ लड़ रहा होता है। वो कहता है, ये सब एक नॉर्मल तरीके से शुरू हुआ। हाँ, ये नॉर्मल ही था अगर तुम एक अवेंजर हो। वॉर ऑफ रेल्म्स के दौरान हमें एक केव मिली जिसमें मेरा हेलमेट था, जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना था। जब मैं इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था और वहाँ काफी एनर्जी बढ़ गई, जो मुझे काफी साल पहले ले आई, शायद 1 मिलियन साल पहले के टाइम में। उसके बाद से ये केवमैन एवेंजर्स ने मेरे पे हमला किया हुआ है। वो कहता है, देखो गोस्ट राइडर और ब्रॉक लेसनर की तरह दिखने वाले स्टार ब्रांड, तुम तो ठीक हो, बट मैं थोर के डैडी से थप्पड़ नहीं खाने वाला। तुम लोग मिस्टेक कर रहे हो। मुझे पता है मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और फ्यूचरिस्टिक दिखता हूँ, बट मैं यहाँ का बैड गाय नहीं हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं हूँ कहाँ पे। तभी वहाँ फिनिक्स आती है। वो कहता है, तुम्हारे पास फिनिक्स भी है, या एक्स मैन को इसके बारे में पता है? फिनिक्स कहती है, एंथनी स्टार्क, तुम्हें यहाँ पे किसी रीजन के लिए ही बुलाया गया है, बट हमने तुम्हें नहीं बुलाया। तो टोनी कहता है, देखो लेडी, तुम मेरे दिमाग में मत घुसो, मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। फिनिक्स कहती है, तुम्हारे साथ आके जो भी होने वाला है हम उसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, तुम्हें उसको अकेले फेस करना होगा। बस एक बात याद रखना, तुम उस डेविल के फेस को भूलना मत। और वो उस पे अपनी पावर का यूज करती है। टोनी कहता है, तुम इन फिनिक्स पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, उसने मुझे पंच करके पता नहीं कहाँ भेज दिया। मेरा सूट ऑलरेडी सही नहीं था और इससे तो और ज्यादा खराब होने वाला है। वो दूर जाकर एक केव के पास गिरता है। वो कहता है, एक और गुफा? मुझे हमेशा गुफा ही क्यों मिलती है? वो कहता है, और पहली नाइट से ही मैंने वाइब्रेनियम को ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने पूरी शक्ति लगा दी, वाइब्रेनियम, यूरेनियम या कुछ भी मिल जाए जिसको मैं एज ए फ्यूल यूज कर सकूं। वो कहता है, पहले मुझे अपने सूट को फिक्स करना होगा, फिर मैं कोई टाइम मशीन ढूंढूंगा। यहाँ आसपास कोई ना कोई होगी, तब तक मुझे यही ध्यान रखना होगा कि कोई मुझे मार ना दे। अभी वहाँ कोई आता है। टोनी कहता है, वहीं रुक जाओ, ये एक लड़की होती है। वो कहता है, हाय, ये क्या कोई केव की शराब है? हाँ, वही लग रही है मुझे यहाँ तक इसकी स्मेल आ रही है। वाओ, मैं इतना इम्प्रेसिव हूँ क्या कि यहाँ के लोकल मुझे पूछने लग गए हैं एज अ गॉड। वो कहता है, सॉरी लेडी,
पर मैं तुम्हारा अच्छा गॉड नहीं बन सकता, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। अभी वहाँ पे और लड़कियां आ जाती हैं तो टोनी कहता है वो लगातार 1 हफ्ते तक वहाँ आती रही और मैंने उनको भगा दिया हमेशा, जबकि हर नाइट के साथ मुझे और ज्यादा अकेला महसूस हो रहा था। मुझे ठंड भी लग रही थी और प्यास भी। वो कहता है 8वें दिन भी मुझे वाइन ऑफर करी गई, बट इस बार वो केम वुमेन नहीं थी। इस बार कुछ आदमी थे जो बड़े बड़े पत्थर और भाले लेके आए और काफी गुस्से में लग रहे थे। वो लोग भी हर नाइट को आए 3 हफ्ते तक। मैंने हमेशा उनको वापस भेजा, कभी उनको घायल करके तो कभी उनकी हड्डियां तोड़कर, बट वो वापस आते रहे और मुझे पीने के लिए मजबूर करते रहे। और इतना स्मार्ट गाय होने के बावजूद भी मुझे उनका कुछ समझ नहीं आया। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि ये क्या था। इसके बाद मेरे दरवाजे पे आया डेविल। उसने अपनी गुफा के बाहर बोर्ड भी लगा दिया है कि उसे कोई भी वकील नहीं चाहिए। वो कहता है ये लास्ट वाइब्रेनियम है जो मैं इस गुफा से निकाल रहा हूँ। क्या इसीलिए वो लोग मेरे पास आते थे? उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि मैं कोई गॉड हूँ या कोई पागल आदमी जो एक गुफा में खुद से ही बातें करता है और खुद के लाइफ की केव स्टोरी बना रहा है? हे भगवान, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं खुद से इतना बोर हो जाऊंगा। मुझे लगता है मैं शायद अवेंजर्स को मिस कर रहा हूँ, बट तुम ये बात अवेंजर्स को मत बताना मेरे हेलमेट। बट तभी उसका हेलमेट बोल उठता है। वो कहता है स्टार्क, तुम्हारे सीक्रेट मेरे पास ही रहेंगे। टोनी कहता है ऑनबोर्ड सिस्टम कल ही डेड हो गया था और वॉइस मॉड्यूल भी। वो कहता है मैं किससे बात कर रहा हूँ? तो आवाज आती है हेलमेट से, एक बहुत ही पुराना दोस्त। टोनी कहता है मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ होंगे। तो उसे आवाज आती है ओ, हम तो अभी मिले भी नहीं, मतलब इस साल में नहीं। टोनी कहता है तो तुम भी वो हो जो मुझे गिफ्ट भेज रहे थे वो सब? तो वो कहता है मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है, वो गिफ्ट नहीं थे, मुझे तुमसे कुछ खरीदना है। तो टोनी कहता है नहीं, मैं अपना आर्मर नहीं बेचूंगा। तो वो कहता है मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। हाँ, उसमें नहीं जो तुम बाहर पहनते हो, बट मुझे ये बताओ क्या तुम अपनी आत्मा बेचना चाहते हो? अभी वहां से एक सांप निकलता है। टोनी कहता है सॉरी, बट मुझे लगता है वो मैंने काफी टाइम पहले ही बेच दी थी 1998 में। तुम्हें मेरा गैल ब्लैडर चाहिए? वो सांप कहता है तुम मुझे ये बताओ कोई दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी कैसे बन सकता है? टोनी कहता है मुझे पता है मैं कैसे बना हूँ। तो वो सांप कहता है नहीं, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि इसका क्या प्राइस दिया गया है। वो सांप कहता है नहीं, तुम्हें नहीं पता इसकी क्या कीमत चुकाई गई है। तुम्हें नहीं पता इसकी कीमत। हॉवर्ड स्टार्क। टोनी उसको पकड़ता है और कहता है तुम्हें ये नाम कैसे पता? तुम हो कौन? वो सांप कहता है टोनी तुम मेरे हो, चाहे टाइम कोई भी हो। तुम्हें क्या लगा था हॉवर्ड ने तुम्हें अडॉप्ट क्यों किया? तुम वो कीमत थे जो उसे चुकानी थी। मेरी आंखों में देखो टोनी, तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। टोनी अपना हेलमेट पकड़ता है, उस पे दे मारता है। वो कहता है मैं अपना रिपल्सर ब्लास्ट भी यूज कर सकता था, बट मैं उसको अपने हाथों से मारना चाहता था। उसके बाद से वो मेरे पास नहीं आया। बस आई तो भूख, कोल्ड और फ्रस्ट्रेशन। हाँ, और कुछ बड़ी बड़ी बिल्लियां भी। मुझे बस इतना पता है कि उस स्नेक को कुछ तो पता है। वो स्नेक मुझे यहाँ लेके आया है और उसे पता होगा कि मैं घर कैसे जा सकता हूँ। इसलिए मैं हर एक सांप को मार रहा हूँ ताकि मैं उसको बुला सकूं। और फाइनली ये काम भी हो गया। बस इस बार उसने कोई स्नेक नहीं बेचा था और उसके सामने होता है एक बड़ा सा गोरिल्ला। हाँ, अगर इस जमाने में गॉस्ट राइडर है, आयरन फिस्ट है और स्टार ब्रांड है, तो मुझे पता होना चाहिए था कि कुछ सुपर बैड गाइज भी होंगे, जैसे कि एक गोरिल्ला जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन है, या मैं कहूँ पावर स्टोन, और वो गोरिल्ला उसे बहुत ही ज्यादा पीटता है। टोनी कहता है वो मुझे वहां मरने के लिए छोड़ गया। मेरा आर्मर पूरी तरह तबाह हो चुका है और मुझे नहीं लगता मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ। हाँ, इस गुफा में तो बिल्कुल नहीं, बट ये अंत नहीं है। मुझे पता है वो फिर से आएगा। मुझे पता है वो डेविल वापस आएगा, एक बार फिर से मुझे लालच देने के लिए। टोनी यहाँ सोच रहा है तो तुम्हारा फैंसी आर्मर खराब हो गया है, बट आयरन मैन कभी भी वेपन नहीं था, वो तो मैं हूँ। वाइब्रेनियम बैटरीज में अभी भी कुछ पावर बची है, मुझे बस वे ढूंढना होगा इसको चैनल करने का। वो कहता है अभी मुझे बस किसी तरह सरवाइव करना है। वो कहता है मैं किससे काम चला सकता हूँ? आई थिंक कुछ नहीं है, मैं इतने पुराने टाइम में हूँ, मुझे यहाँ पे बस आइस एज मिलेगी, शायद मैं इसी से काम चला लूं। टोनी कहता है शायद मैं पैदा ही एथिस्ट हुआ था। और हाँ, थॉर तुम्हें ये बता सकता है क्योंकि मुझे बस खुद में विश्वास था और किसी में नहीं, जबकि वो मेरे पास ही खड़ा होता था और लाइटनिंग स्ट्राइक कर रहा होता था। बट डेविल के बारे में ऐसा नहीं था, मुझे उसमें विश्वास था। जब से मैंने अपने फादर की वो पार्टी अटेंड करी थी, वो देखता है कि उसके बाहर जो सांप मरे पड़े होते हैं वो जिंदा हो जाते हैं। टोनी कहता है ज़ॉम्बी स्नेक्स, तुमने इस प्लेनेट की सबसे कीमती सोल को खरीदना है और तुम ये ज़ॉम्बी स्नेक भेज रहे हो। मुझे ये कहना पसंद तो नहीं है, पर क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन सा स्टार्क हूँ? अगर नहीं पता तो मुझे इंट्रोड्यूस करने दो, मैं हूँ आइस एज मैन। और यहाँ टोनी ने अपना एक आइस सूट बना लिया है। वो कहता है मैंने हर जमाने में अपने लिए अलग अलग सूट इसलिए बनाए क्योंकि मुझे एक दिन पता था कि डेविल आएगा और मुझे उसका सामना करना पड़ेगा और मेरे पास भागने का ऑप्शन नहीं होगा। अभी उसके सामने कोई आता है जो कहता है मुझे लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ टोनी। हेलो टोनी। हेलो मेरे बच्चे। और ये उसके पिता होते हैं। टोनी कहता है जब मैं 9 साल का था तो मैंने डेविल का फेस देखा था। असल में वो मैंने काफी टाइम पहले भी देखा हुआ था और
वो फ्लैशबैक में पहुंच जाता है। वो कहता है मेरे एक्सरे लेंस ने मुझे बता दिया था कि ये डैड है। तो वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब उसे वो आदमी कहता है कि तुम जल्दी आ गए हो बच्चे, तब आना जब तुम्हारा टाइम आएगा, तुम्हारी आत्मा ऑलरेडी बिक चुकी है। टोनी कहता है उस टाइम तो मैं बस डरा ही था, तुम डरोगे ही जब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे पिता कोई ऐसे क्लब के हेड है। टोनी कहता है हॉवर्ड ये तुम नहीं हो सकते। वो कहता है तुम मेरे पिता नहीं हो, और वो उस पर हमला करता है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है हाँ मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था, फिर भी मैं तुम्हारा पिता हूँ, बट तुम्हें पता है ना तुम मेरी ही परछाई हो, और अगर तुम्हें लगता है कि फाइनली तुम रेडी हो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ इस गुफा को छोड़ने के लिए, तो मैं तुम्हें यहाँ एक अपॉर्चुनिटी देने आया हूँ बेटे। मैं तुम्हें अपनी कामयाबी के सीक्रेट बताऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वर्ल्ड कैसे जीता जाता है और उस पर कैसे राज किया जाता है, और तुम मेरे बेटे तुम ही राज करोगे। बस तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना है और कहना है प्लीज। बट टोनी उसकी खोपड़ी ही खोल देता है। टोनी कहता है तुम्हें वो हॉट केव वुमेन ही भेजनी चाहिए थी, और वो वाइन भी मुझे लालच देने के लिए, अगर तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हें मार दूं। वो खुद को यही कह रहा है कि ये हॉवर्ड नहीं हो सकता, वो तो काफी टाइम पहले मर चुका है, और इतने टाइम पहले तो उसका जन्म भी नहीं हुआ होगा। बट तभी वहाँ कोई और आता है। टोनी कहता है तुम कौन हो? तो वो कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँ। टोनी कहता है झूठ मत बोलो, तुम हॉवर्ड स्टार्क नहीं हो। तो वो कहता है मैंने कब कहा कि मैं वो हूँ? हाँ वो मेरा पुराना दोस्त था, मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या मैं इसके बारे में झूठ बोलूंगा? तुम मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? और ये होता है मेफिस्टो। मेफिस्टो उसको मुक्का जड़ता है, उसका हेलमेट तोड़ देता है। टोनी कहता है मेफिस्टो जो हेल के किंग रह चुके हैं, ये उनमें से एक है, बट ये 1 मिलियन साल पहले का डेविल मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? ओ ये बस डेविल नहीं है, ये डेविल है जिसके पास है टाइम स्टोन। मेफिस्टो कहता है टोनी मैंने तो सच बोला था, बस जुबान तुम्हारे पिता की थी, उसने मुझे तुम प्रॉमिस किए थे। या मैं ऐसा कहूँ कि वो करने वाला है आने वाले टाइम में, जैसा कि मैं स्टोन में देख सकता हूँ। तो ये आसान नहीं होगा कि मैं अभी तुमको कलेक्ट कर लूँ इसी टाइम में। वो उस पर फिर से हमला करता है और कहता है मेरे आगे झुको, हम हिस्ट्री को फिर से लिख सकते हैं, हम दोनों मिलकर, बस तुम मेरे डेविल बन जाओ। अवेंजर्स ये सब देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो हार रहा है, अगर ये नहीं जीता तो ह्यूमन हिस्ट्री चेंज हो सकती है। तो गोस्ट राइडर कहता है मैं तो कहता हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है, ये मुझे वैसे भी निकम्मा लगता है। तो आगामाटो कहते हैं हमेशा एक टोनी स्टार्क होना चाहिए। फिनिक्स कहती है हाँ हमें सबकी नीड है, पर इसकी ज्यादा है। तो आयरन फिस्ट कहती है तो हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं? तो फिनिक्स कहती है हम नहीं कर सकते, ये बैटल इसको ही लड़नी होगी, और वो भी अकेले। टोनी कहता है मैं जितना वाइब्रेनियम यूज कर रहा हूँ उतना ही मेरा सूट पिघल रहा है, मुझे इसको खत्म करना होगा मेरे पास जो भी बचा है उससे। मेफिस्टो कहता है मैंने तुम्हें अच्छा ऑफर दिया था टोनी, मैं तुम्हें एक नई लाइफ दे सकता हूँ जो कि हार्वर्ड के बिना होगी। मैं तुम्हें अर्थ का सबसे शक्तिशाली हीरो बना सकता हूँ, एक ही अवेंजर होगा और वो होगा टोनी स्टार्क। टोनी कहता है मेरे पास एक और आइडिया है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा बट 1 मिलियन साल बाद, और वो उस पे हमला कर देता है। टोनी कहता है वैसे मैं भगवान में विश्वास नहीं करता था, बट मैंने शायद 1-2 चीजें सीखी हैं गॉड से। थॉर ने मुझे सिखाया है जब भी तुम डाउट में हो तो शाइनी चीजों पे हमला करो। तो मैंने पूरी अपनी शक्ति लगाकर टाइम स्टोन पे हमला किया और घर के बारे में सोचा। मेफिस्टो कहता है तुम कहाँ भाग के जाओगे, तुम कहीं भी मेरे से नहीं बच सकते। तभी वो टाइम स्टोन से कुछ निकलता है जो टोनी पे आता है। टोनी कहता है मैंने घर का सोचा पर ये घर नहीं था, मैंने देखा मेरे एटम बिखर रहे थे, मैं पास्ट और फ्यूचर का टाइम देख रहा था जो मेरा ही था, पर वो मुझे याद नहीं था, कोई विकांडा नहीं था और स्कार्ड भी खत्म हो चुका था। और हाँ स्टीव अपनी आंखों में ये ड्रग क्यों घुसा रहा है, कैरोल का फेस क्यों चल रहा है, ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? शायद मुझे बूढ़े वुल्वरिन से पूछना चाहिए जिसमें आग लगी हुई है, या उन लड़कियों से जिनके हाथ में हैमर है, या इस डरावने स्टार ब्रांड बेबी से, या फिर नई फिनिक्स से। वेट, नई फिनिक्स? क्या मैं इसको जानता हूँ? मेरे सामने कितने सारे डेविल हैं पर एक भी अवेंजर नहीं है। मैं अभी भी चिल्ला रहा हूँ जब ब्लैक पैंथर ने मुझे ढूंढा उस गुफा में। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन सा साल है जब तक मैंने वैकेंडियन हेलिकैरियर नहीं देखा। तचाला जानना चाहता था कि मैं कहाँ पे था इतने टाइम से और मुझे क्या हुआ था, बट मैंने उसे कहा कि मुझे कहीं जाना है और वो भी वेगास में। और वो पहुंचता है मेफिस्टो के पास जो वहाँ पे कैद है। मेफिस्टो कहता है हेलो टोनी, तो तुम काफी गुफा में घूम के आए हो। टोनी कहता है डॉक्टर स्ट्रेंज ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ सकता हूँ। उसने मुझे बताया कि तुम यहाँ पे बंद हो जब से तुमने अपनी गद्दी खो दी है हेल की। मैं तुम्हें फेस टू फेस देखना चाहता था। मेफिस्टो कहता है कितने ही मिलियन साल हो गए हैं ना, बट वो ऑफर अभी भी है तुम्हारे लिए अगर तुम उसको लेना चाहते हो। मतलब तुम उसका जवाब देने आए हो। टोनी कहता है हाँ मैं जवाब देने आया हूँ, मेरे पिछवाड़े को किस करो। और टोनी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ मेफिस्टो से कोई बात करता है कि शायद उसे कोई आइडिया था तुम क्या करने वाले हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसको उस टाइम में क्यों भेजा। मैं तुम्हें बता सकता था कि वो तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा,
वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा पागल है। मेफिस्टो कहता है मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरे से डील करेगा। हर किसी में ऐसा लालच नहीं होता, बट मैंने टोनी स्टार्क में डर और डाउट डाल दिए हैं। मैंने ऐसा बीज बो दिया है जो टाइम के साथ बढ़ेगा और ये सभी टोनी स्टार्क को फील होगा, चाहे उन्हें पता हो या ना हो। इससे हम उन पे हमला करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो वो आदमी कहता है फिर तो मुझे लगता है कि एक पार्ट बढ़िया है कि उसके सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे साथ है और ये होते हैं उसके पिता। वो कहते हैं और उसको जितना मैं जानता हूँ कोई भी नहीं जानता होगा। मैं जानता हूँ उसे कैसे बिल्ड करना है और कैसे तोड़ना है। मेफिस्टो कहता है हाँ हॉवर्ड, इसके बारे में मुझे और बताओ। तो वो कहता है जरूर मास्टर, जैसा आप हुक्म करें। मेफिस्टो की जय हो। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।